पूरी धरा का वैभव, वसुधा का वैभव पाकर भी युधिष्ठिर को लगा अब मुझे तपस्वी बनना है। यहीं तो निकल आए थे, इसी मार्ग से गए थे वो जहां हम बैठे। यहां अभ्यास करने लगे वो, महतपो तप्यमाना परिमिताहार। मुझे साधन करना है और साधन तो तभी फलीभूत होगा जब मुझे आहार का ज्ञान हो। और जिनको आहार संयम नहीं आता है, आहार शुचिता, जिन्हें आहार को प्रसाद बनाना नहीं आया, आहार को औषधि बनाना नहीं आया, अन्न को औषधि बनाइए भाई, उस ढंग से लो। और कोई मुझसे पूछे कि हमारा भजन कैसे ठीक हो, तो मेरी उनसे प्रार्थना है अपना भोजन ठीक करो, भजन अपने आप ठीक हो जाएगा। पहले भोजन ठीक करो, समय पर लो। योगियों ने ऐसा कभी नहीं कहा कि हमें भोजन नहीं करना है, समय पर लो। अन्न औषधि है, उसका समय निर्धारित कीजिए, सुपाच्य लीजिए, सुग्राह्य हो, संतुलित हो और आपको अनुकूल हो। आहार से अथवा अन्न से मन बनता है। आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि। भगवान ने कहा कि आहार से ही सत्व की शुद्धि होगी। जो सत्वता है, सात्विकता है, ओज है, आप में पराक्रम के भाव कब पैदा होंगे, शौर्य कब जगेगा? अन्न से, इसे अन्न औषधि बनाई जाए, अन्न को भोग लगाइए, भगवान को प्रसाद बनाइए। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। शास्त्र कहता है आपने प्रसाद मानकर अन्न लिया तो पवित्रता रहेगी और प्रसन्नता रहेगी। दिन भर आपको यह ध्यान रहेगा आज भगवान की प्रसादी हमने ली है। प्रसाद में न्यूनता नहीं दिखेगी, तोल मोल नहीं दिखेगी। प्रसाद है, उसकी निंदा भी कहां करोगे? प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। प्रसाद हानि नहीं करता, रस की वृद्धि करता है, विचारों में ओज रखता है। एक और भी चीज है प्रसाद की, भैया भगवान का स्पर्शित पदार्थ है वो। थाल में रखे लड्डू हुए हैं, वो व्यंजन है, पकवान है, मिष्ठान है। जब तक तुलसी दल न रखी जाए, यहां ये बदरिश भी बिना तुलसी के अधूरा सा है। बिना तुलसी के तो भगवान भी अधूरे से हैं। कोई उपचार, उपासना, नियम, उनकी आराधना अथवा उनके अनेक प्रकार के पूजा के ढंग लगभग अधूरे हैं अगर तुलसी यहां नहीं है, वृंदा यहां नहीं है तो तुलसी दल डालकर वो पदार्थ प्रसाद होगा। महातपो दप्यमाना परिमिताहार। जब यहां से निकले वो इधर से ही हिमालय की ओर, पांडव, द्रौपदी आदि, तो उन्हें यह ध्यान था कि हमें क्या करना है। परिमिताहार, आहार सीमित हो, पवित्र हो, सुपाच्य हो, सुग्राह्य हो। अन्न से मन बनेगा, उसे औषधि बनाइए, उसे प्रसाद बनाइए। आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि। और शास्त्र एक और बात कहता है, अभयम सत्व संशुद्धि। जीवन का लक्ष्य बनाओ कि मुझे फियरलेस स्टेट चाहिए, अभयता। और जीवन में अभयता आ गई तो इसका अर्थ है फिर आप पूरे हो गए। और एक और बात कहता है शास्त्र, भगवान से मिले बिना अभयता नहीं आएगी। अभयता कब आएगी? जब भगवत सिद्धि हो जाए, उनकी निकटता अनुभूत होती रहे। जब तक भगवान की निकटता अनुभव नहीं होगी, जब तक इष्ट की निकटता अनुभव नहीं होगी, उसके साथ एकात्मता नहीं होगी, तब तक अभिष्ट की सिद्धि भी नहीं होती। और इष्ट किसे कहते हैं? जो हमारे अनिष्ट की निवृत्ति करे, जो अमंगल का नाश करे, जो हमारे अभिष्ट की सिद्धि करे, उसी को तो इष्ट कहते हैं। और उससे भय भी जाता रहता है। तो जो साधन में परिपक्वता है, साधन में जो तीव्रता है, साधन में जो वृद्धि है, वो तभी आएगी जब आपका आहार सही हो। आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, अभयम सत्व संशुद्धि। तो साधक को क्या चाहिए? अभयता अर्जित करे। और अभयता तब आएगी जब आप में सत्व की वृद्धि हो। और इस सत्व की वृद्धि कब आएगी? जब आप में आहार की शुचिता रहे। आपका भजन तभी सिद्ध होगा जब भोजन ठीक रहे। महतपो तप्यमाना परिमिताहार एकांतशीली। एकांत में गिरिगह्वरों में, हिमपत्तिकाओं में या गुहाओं में, गुफाओं में ऋषि चले आए। या व्यास गुफा जाकर देखिए, यहीं भागवत का अवतरण हुआ। ये भागवत कथा यहीं तो लिपिबद्ध हुई, यहीं तो शब्दबद्ध हुई है।
इसे एकांत भी बड़ी औषधि है। एकांतशीली। कुछ लोगों को तो एकांत का लाभ भी लेना नहीं आता। दृश्य घटनाओं में, परिस्थितियों में, चर्चाओं में, गॉसिप में इतना अधिक उलझे रहते हैं हम कि कभी एकांत भी मिले तो उसका लाभ भी लेना नहीं आता। तो उन्होंने कहा कि यहां एकांत का लाभ लेंगे। जड़ांध बधिराकृति। साधक को चाहिए कि कम सुने और कम देखे। पूरा देखो, उतना ही देखो जितना काम चल जाए, उतना ही सुनो, उतना ही सुनो। व्यर्थ की चर्चाएं न सुनो, उनमें ज्यादा रस मत लो। जड़ांध बधिराकृति। वो कहते हैं हम ऐसे हो जाए जैसे जड़ है, बगिर है, मुंह के, अंधे हैं। तो ये सन्यासी को बताया गया, साधक को बताया गया, अंधे की तरह से रहो। कुछ कम दिखे आपको, काम की चीजें दिखें। बघिर जैसे रहो, मूक जैसे रहो, बहरे जैसे रहो, उतना ही सुनो जितने में काम चल जाए। अच्छी बातें सुनो साधना काल में, उतना ही बोलो, कम बोलो, सीमित बोलो, ललितपूर्ण मधुर बोलो, सत्य बोलो, अर्थपूर्ण बोलो, समय पर बोलो। ये साधन के, ये साधन है। कोई हमसे पूछता है हमारा हम भजन कैसे करें, ये भजन की व्यावहारिक बातें बता रहे हैं आपको। कम बोलो भाई, मीठा बोलो, मधुर बोलो, ललितपूर्ण बोलो। एक और है अर्थपूर्ण बोलो। आपकी बातों में अर्थ हो, कोई वो व्यर्थ की ना हो, वो समाधान कारक हो, आनंद कारक हो। आपका बोलना भयकारक न हो। अच्छे अच्छे समाचार दीजिए, अच्छा वातावरण बनाइए, समय पर बोलिए, प्रतीक्षा कीजिए। अभी उत्तर देने की इतनी आतुरता है इस युग में कि जल्दी उत्तर दे दें, हमारी पोस्ट पहले चली जाए, हम पहले कर दें। आंसर के लिए, रिप्लाई के लिए जितनी आतुरता और उत्कटता आज दिखाई दे रही है, 2 दशक पहले नहीं थी। आज ज्यादा है, आज ज्यादा है कि अभी एक इतनी आतुरता है, उत्तर देने की आतुरता, रिप्लाई के लिए इतना जो आतुरता आज दिखाई दी कभी नहीं। इसलिए समय पर बोलिए। ये बात मुझे बार बार याद आती है, जब भी बोलिए वक्त पर बोलिए, जब भी बोलिए वक्त पर बोलिए, मुद्दतों सोचिए, मुक्तसर बोलिए। जब भी बोलिए वक्त पर बोलिए, वक्त पर बोलिए। जब भी बोलिए वक्त पर बोलिए। फूल कहां बोलते हैं, कलियां कहां बोलती हैं, हरितिमा कहां बोल रही है, पर्वत शिखर कहां बोल रहे हैं। जितना ज्ञान होगा उतनी गंभीरता होगी आप में, फिर आपके शब्द भी बहुत अर्थपूर्ण होंगे, वो भारी होंगे। ये गुरु शब्द जानते हो किसे कहते हैं? भारी को कहते हैं, जो बहुत भारी है। उससे भारी और कुछ है ही नहीं, उससे गहन गंभीर कोई और है ही नहीं। उस तत्व से अधिक और कोई समाधान, आनंदकारक तत्व नहीं है। वो भव नाशक है, भवतारक है, क्योंकि वह ज्ञान है। इसलिए आपके बोलने में ज्ञान दिखे, समाधान दिखे। और एक तो सच है ही कि आपके बोलने से आपके अध्ययन अनुभव दोनों का बोध हो जाता है। आपका अध्ययन कैसा है, अनुभव कैसा है, आपके बोलने से पता लग जाता है आप कहां खड़े हैं, किस धरातल पर खड़े हैं, आपका चिंतन चरित्र क्या है, आपकी सोच क्या है। आप अपने जब बोल रहे होते हैं तो सोच का भी परिचय देते हैं, साथ साथ आपकी सोच का, आपके चिंतन चरित्र का पता लगता है, आपके अध्ययन का पता लगता है, और तो और आपके कुल का पता लग जाता है, किस गुरुकुल से पढ़े हैं हम। या उत्तर भारतीय कृष्ण, उत्तर भारतीय शुक्ल यजुर्वेदी हैं प्राय हम लोग, दक्षिण में कृष्ण यजुर्वेदी हैं। उनके उच्चारण से पता लग जाता है दक्षिणात्य है, ये दक्षिण का व्यक्ति है। और हमारे उच्चारण से पता लग जाता है हम उत्तर भारतीय हैं, हम इधर के हैं। ये पूरा जो गुजरात, राजस्थान और ये पूरा इधर का जो हिस्सा है, ये बिहार और यहां तक का बंगाल, उत्तर प्रदेश और ये उत्तराखंड, ये पूरा, ये हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, ये पूरा हिस्सा इधर का शुक्ल यजुर्वेदीय है। इनके उच्चारण से पता लग जाता है इनके कुल का, ग्रंथों का, परंपरा का, संप्रदाय का। संगीत में घराने का पता लग जाता है कौन से घराने का है, कि किस घराने का है।
जब भी बोलिए वक्त पर बोलिए। तो यहां महा तपो तप्यमाना परमितार एकांतशीली जड़ांध बगिरा कृति चरे वेति ईश्वरिक्षया। उसके विधान के साथ चलो, चलो गतिमान रहो, ठहर मत जाना। तो जीवन की जो वो फिलॉसफी जिसमें सिद्धि छुपी हुई है, वो चरे वेति के मंत्र के साथ जुड़ी है। चलते रहिए उद्देश्यों के लिए, लक्ष्य के लिए, लक्ष्य सिद्धि के लिए। जब तक लक्ष्य की सिद्धि न हो चलते रहना, लेकिन ठीक दिशा